हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ पढ़ेंगे नसीरुद्दीन का निशाना। यह पाठ हम पहले इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं। इंग्लिश में इसका नाम था नसरुद्दीन्स एम। तो एम मतलब निशाना। तो आइए आज हम यह कहानी हिंदी में पढ़ते हैं। नसीरुद्दीन का निशाना। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शूं! तीर सीधे निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे मतलब कि बातें कर रहे थे और उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। गप मारना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना। उन्होंने क्या गप मारा कि तीरंदाजी में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो जो भी तीर मारते हैं वह सीधा निशाने पर लगता है। लेकिन उनकी इस बात पर उनके दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि नसीरुद्दीन जो कह रहे हैं वह सही है। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। शूं! तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा! सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। तो अब क्या हुआ, उनके दोस्तों को विश्वास तो नहीं हुआ था नसीरुद्दीन पर। तो उन्होंने सोचा वे उनकी परीक्षा लेंगे, मतलब वे देखेंगे कि क्या नसीरुद्दीन सचमुच तीरंदाजी में माहिर है या नहीं। तो वे उनके लिए तीर धनुष ले आए और उन्होंने तीर धनुष नसीरुद्दीन को दिया और कहा कि वह तुम्हारा लक्ष्य है। लक्ष्य मतलब जो उसे हासिल करना है, जहाँ पर उन्हें तीर मारना है। और अब तुम्हें उस लक्ष्य पर अपना तीर मारना है। अब नसीरुद्दीन फंस गए थे क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी थी, मतलब गप तो मार दिया था, लेकिन अब उन्हें वह चीज़ करके दिखानी होगी। लेकिन जब पहली बार उन्होंने तीर छोड़ा तो वह तीर निशाने पर नहीं लगा, वह बीच में ही कहीं गिर गया। और इस पर उनके सभी दोस्त हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। शूं! इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तो ज़रूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। तो अब दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार भी उनका तीर निशाने पर नहीं लगा। पहले वाले तीर से थोड़ा आगे तो गया, लेकिन निशाने पर तो अब भी नहीं लगा था। पहली बार तो उन्होंने काजी का नाम ले दिया था कि यह मेरा नहीं था, यह काजी का निशाना था। मैं तुम्हें बता रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब दोस्तों ने दूसरी बार पूछा कि यह तो तुम्हारा ही निशाना था। इस पर नसीरुद्दीन क्या बोले? बिल्कुल नहीं। नसीरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। नसीरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। शूं!
इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। तो अब यहाँ दूसरी बार नसीरुद्दीन ने सेनापति का नाम लगा दिया कि सेनापति इस तरह से निशाना लगाता है। जो सेना का नेतृत्व करता है, यानी कि जो सेना का लीडर होता है, मुखिया होता है, उसे हम सेनापति कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी बार में नसीरुद्दीन ने सेनापति का नाम लगाया कि यह मेरा निशाना नहीं था, सेनापति का निशाना था। इस पर उनके दोस्त ने ताना कसा कि सूची में अब अगला कौन है, कि नसीरुद्दीन बार बार निशाना चूकेंगे और किसी ना किसी का नाम लगाएंगे, तो अब अगला नाम किसका लगाओगे। और इस पर सारे दोस्तों ने जमकर ठहाका लगाया, मतलब वो खूब ज़ोर से हंसे। लेकिन नसीरुद्दीन खामोश रहे, मतलब शांत रहे, और उन्होंने तीसरी बार फिर से तीर चलाया। लेकिन इस बार किस्मत से उनका तीर निशाने पर लग गया और सारे दोस्त आश्चर्यचकित रह गए और नसीरुद्दीन की तरफ ताकने लगे, मतलब देखने लगे। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया और सभी दोस्त आश्चर्यचकित रह गए और नसीरुद्दीन की तरफ ताकने लगे, मतलब देखने लगे आश्चर्य से। और नसीरुद्दीन ने एक विजेता, मतलब जो जीतता है, उसके अंदाज में कहा कि देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। अब हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखेंगे। शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग करना है। बतिया, बतिया मतलब बातें करना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये सभी बच्चे बतिया रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं। मैं कल शाम को अपने दोस्तों के साथ बतिया रही थी। आप इसके अलावा भी कोई वाक्य बना सकते हैं। गप, गप मतलब बड़ी बड़ी बातें करना या फिर डींगे हाँकना। नसीरुद्दीन गप मार रहे थे कि तीरंदाजी में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नसीरुद्दीन गप मार रहे थे कि तीरंदाजी में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तीरंदाजी, आप यह देख सकते हैं ना, जिसको हमने इंग्लिश में पढ़ा था आर्चरी, आर्चरी को ही तीरंदाजी कहते हैं। धनुष तीर का खेल, मुझे तीरंदाजी का शौक है, मुझे तीरंदाजी का शौक है। अगला शब्द है मुकाबला। मुकाबला मतलब सामना करना, कंपटीशन। मैंने कल टीवी पर टेबल टेनिस का एक रोमांचक मुकाबला देखा। मैंने कल टीवी पर टेबल टेनिस का एक रोमांचक मुकाबला देखा। विश्वास, विश्वास मतलब यकीन या फिर भरोसा। मेरे माता पिता को विश्वास है कि मैं बड़ा होकर उनका नाम रोशन करूँगा। अगला शब्द है परीक्षा। परीक्षा का क्या अर्थ होता है? योग्यता को परखना। जैसे आपकी भी परीक्षाएं होती है, परीक्षा में क्या होता है कि देखा जाता है कि आपने कितना सीखा है, उस चीज़ की परख की जाती है, मतलब देखा जाता है कि आप कितना सीख पाए हैं। नसीरुद्दीन के दोस्त उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। नसीरुद्दीन के दोस्त उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है कि जो हम हासिल करना चाहते हैं। अब जैसे नसीरुद्दीन को यहाँ पर निशाना लगाना था,
तो यह उनका लक्ष्य है। उद्देश्य भी कहते हैं हम इसको, मतलब जो हम पाना चाहते हैं या जो हम करना चाहते हैं। विश्व के सभी देशों का लक्ष्य है कि वे कोरोना की वैक्सीन विकसित करें। अभी विश्व में महामारी फैली हुई है कोरोना, और सारे देश क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो उसकी वैक्सीन विकसित करें ताकि इससे सबको बचाया जा सके। बेहतरीन, बेहतरीन का क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा। बेहतरीन मतलब बहुत अच्छा। मैंने आज एक बेहतरीन किताब खरीदी। मैंने आज एक बेहतरीन किताब खरीदी। खामोश, खामोश का मतलब होता है चुप या फिर शांत। वाक्य हम बना सकते हैं, मेरे घर में सभी खामोश बैठे हैं। मेरे घर में सभी खामोश बैठे हैं मतलब चुपचाप बैठे हैं, कोई बातें नहीं कर रहा है। विजेता, विजेता मतलब जीतने वाला, जो जीत जाता है। आज के खेल में विजेता को इनाम दिया जाएगा। आज के खेल में विजेता को इनाम दिया जाएगा। ठहाका, ठहाका मतलब जैसे आप यहाँ देख सकते हो ना, ठहाका मतलब होता है ज़ोर से हंसना, जैसे यह हंस रहा है। सभी दोस्तों ने मिलकर ठहाका लगाया, मतलब सभी मिलकर ज़ोर से हंसे। प्रश्न उत्तर, अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। नसीरुद्दीन का तीर सही निशाने पर कब लगा? पहली बार में, दूसरी बार में या तीसरी बार में? क्या होगा सही जवाब? तीसरी बार में। नसीरुद्दीन का निशाना कब लगा था? तीसरी बार में। पहली बार तीर निशाने पर नहीं लगा, तब नसीरुद्दीन ने किसका नाम लिया? अपने एक दोस्त का, काजी का या सेनापति का? किसका नाम लिया था, याद कीजिए। काजी का। पहली बार नसीरुद्दीन ने काजी का नाम लिया। दूसरी बार तीर निशाने पर नहीं लगा, तब नसीरुद्दीन ने किसका नाम लिया? दूसरी बार में किसका नाम लिया था? सेनापति का, काजी का या अपने एक दोस्त का? सही जवाब है सेनापति का। दूसरी बार भी जब उनका तीर निशाने से पहले ही गिर गया तो उन्होंने कहा यह सेनापति का निशाना था। नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के सामने क्या गप मार रहे थे? क्या कह रहे थे वे? नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के सामने गप मार रहे थे कि तीरंदाजी में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वे धनुष से तीर छोड़ते हैं तो तीर सीधा निशाने पर जाकर लगता है। तो नसीरुद्दीन क्या गप मार रहे थे कि तीरंदाजी में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनका तीर हमेशा निशाने पर जाकर लगता है। नसीरुद्दीन का दोस्त तीर धनुष क्यों लाया? याद कीजिए, क्यों लाया था? नसीरुद्दीन के दोस्त उनकी तीरंदाजी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उनका एक दोस्त तीर धनुष लाया। वे देखना चाहते थे कि क्या सचमुच नसीरुद्दीन तीरंदाजी में इतने माहिर है कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, और यह देखने के लिए ही वे तीर धनुष लाए थे। क्या नसीरुद्दीन सचमुच तीरंदाजी में माहिर थे? याद कीजिए। नहीं, नसीरुद्दीन तीरंदाजी में माहिर नहीं थे। तीसरी बार में किस्मत से उनका तीर निशाने पर
लग गया था। नसीरुद्दीन माहिर नहीं थे, वे बस गप मार रहे थे, और जब उनके तीर निशाने पर नहीं लग रहे थे तो वे बहाने बना रहे थे और दूसरों के नाम लगा रहे थे। और तीसरी बार में उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनका तीर निशाने पर लग गया। बेटा, यह पाठ बस इतना ही है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसके शब्दार्थ करिए और इसके प्रश्न उत्तर करिए। धन्यवाद।